और अपने से आ जाइए। आज बहुत अच्छा लगा ये हवा विवाह देख करके। दिन है और सबसे बड़ा महत्व की बात यह है कि ऋषि पत्तन की वह पावन धरती है जहाँ से आज से 2500 वर्ष पहले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध ने वो अमर संदेश यहाँ से दिया था, जहाँ से अरबों खरबों लोगों का कल्याण हुआ। उत्थान चौखंडी स्तूप के पास महान मंगल सूत्र बताए थे। आज हमारी बहनें, हमारी माताएं मंगल सूत्र पहनती हैं। मंगल सूत्र पहनती जरूर हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जानती हैं। बहुत सारी बहनों को यह भ्रम है कि जितना महंगा मंगल सूत्र रहेगा हमारे पति से उतना ही ज्यादा पटेगी। लेकिन मैं देखता हूं कि जिसके गले में जितना ही ज्यादा महंगा मंगलसूत्र होता है उसके पति पत्नी में उतना ही ज्यादा बवाल होता है। क्यों? क्योंकि मंगलसूत्र का मतलब वो धागा नहीं है जो हम पहनते हैं। ये मंगलसूत्र शब्द है, ये पाली भाषा का शब्द है। पाली में मंगल मन होता है अच्छा, और सूत्र, सूत्र मतलब सूत्र, सूत्र माने फार्मूला। जैसे आज भी गांव में अपने बेटा को माताएं कहती हैं, का हो पूता, पूत, नाती पूत, पूत मतलब पुत्र, सूत मतलब सूत्र। उसी तरह से मंगल सूत्र शब्द है। मंगल माने अच्छा, सूत्र माने फार्मूला। यानी वह कौन सा फार्मूला है, वह कौन सा सूत्र है जिसको पति और पत्नी अपने जीवन में अपना लें तो उनका जीवन मधुर से मधुरतम कैसे बन जाएगा, वह मंगल सूत्र जानने की जरूरत है। मंगल सूत्र पहनने से मतलब नहीं है। तो मंगल सूत्र जो हम पहनते हैं इसलिए क्योंकि मंगल सूत्र का मतलब लोगों ने धागे से लगा लिया कि सूता मतलब धागा होता है, जबकि सूत्र पाली भाषा का शब्द है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सूत्र का हिंदी होता है सूत्र, पुत्र का हिंदी होता है पुत्र। उसी तरह से ये मंगल सूत्र है। तो हमें उस सूत्र को जानने की जरूरत है। और सूत्र कितना भी महान हो, जब तक उससे मान नहीं रखेंगे उत्तर नहीं आएगा। A+B का होल स्क्वायर सूत्र है। अगर मान रखेंगे तो उत्तर आएगा, और नहीं रखेंगे तो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉय हो जाएगा। तो उसी तरह मंगल सूत्र है। तो सारे सूत्रों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन आज एक सूत्र की चर्चा कर दूंगा। सिर्फ उन सारे सूत्रों में से एक सूत्र, जिस सूत्र को अपना लिया जाए, या पति पत्नी अपना लें या कोई परिवार अपना ले, तो परिवार और समाज की 97% समस्या यूं ही समाधान हो जाएगी। और आज से जान लीजिएगा कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जितनी वस्तुएं हैं वो फ्री में मिलती हैं, बिना पैसे की मिलती है। जो चीजें पैसे से मिलती हैं वो एक तरह से खुशहाल बनाए दिखती हैं, लेकिन वो बाद में दुखी पहुंचाती हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सुख पहुंचाने वाली चीजें वो बिना पैसे का मिलती है। जैसे आदमी मुस्कुरा देता है तो फोटो इन लोग खींच रहे हैं तो क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। तो 1 सेकंड के मुस्कुराने से जब फोटो इतना सुंदर आ सकता है तो जीवन भर मुस्कुराने से जीवन कितना सुंदर हो सकता है। 1 सेकंड के मुस्कुराने से फोटो इतना सुंदर आ सकता है तो जीवन भर मुस्कुराने से जीवन कैसा हो सकता है, सोच लीजिए। अनमोल जीवन है ये। तो उसी तरह एक सूत्र है, चर्चा करूंगा। भगवान बुद्ध ने उसे 1 नंबर पर रखा, वाणी का संयम। परिवार में कोई भी समस्या आती है उसमें ज्यादातर समस्या किस बात को लेकर आती है? खाना पीना को लेकर नहीं, कपड़ा लत्ता को लेकर नहीं, घर द्वार को लेकर नहीं। मेन समस्या क्यों आती है? वो हमसे काहे बोल दे लिया, ऐसे काहे बोल दे लिया, उनका नाम कौन मैंने कम बनी। यानी खाली बोलने को लेकर समस्या घर में हो जाती है। सब अपना कमाते हैं, सब अपना खाते हैं, लेकिन बोल देने की वजह से परिवार में बवाल हो जाता है। इसका मतलब कि अगर सिर्फ इंसान को या पति पत्नी को ये सिर्फ ये पता हो जाए कि कौन सी बात को कब कहाँ कैसे कहना चाहिए, सास को बहू के साथ कैसे बोलना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसे बोलना चाहिए, देवर को ससुर के साथ कैसे बोलना चाहिए, ये सब सिर्फ बोलना जान जाए कि कब कहाँ कैसे बोलना है, तो जीवन की बहुत सारी समस्या यूं ही समाधान हो जाएगी। इसलिए एक ही संदेश मैं बोलूंगा आज के डेट पे कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव।
एक शब्द से जीवन भर के झगड़े हो जाते हैं और एक ही शब्द से जीवन भर के झगड़े भी सुलझ जाते हैं। उस सुलझाने वाला भी शब्द ही बोलता है और उलझाने वाला भी शब्द ही बोलता है। तो जीवन में अगर वाणी का संयम हो जाए, शब्दों का ज्ञान हो जाए, तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपका मेहनत, आपका विवेक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और पति पत्नी हमेशा अपने वाणी का संयम रखेंगे। बाकी तो जीवन ही सूत्र है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कदम पे सूत्र है। और जो सावधानी पूर्वक चलेगा, गाड़ी चलाते हैं तो हर दम हैंडल पे ध्यान रखता है, गड्ढा 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 गड्ढा, हर दम गाड़ी को ध्यान रखते हैं कहीं गड्ढे में न चली जाए। लेकिन जीवन की गाड़ी को हम कभी गड्ढा ख्याल नहीं रखते। जब पैर टूट जाता है ध्यान आता है गड्ढा देखना था। अगर गाड़ी की तरह जीवन भी चलाए तो जीवन बीत जाएगा खुशहाल और जीवन मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ ये शादी संस्कार आप पहले कर दीजिए, आप अकड़ गई, थोड़ा भाई सम्मान कर दीजिए, खड़े हो जाइए 2 मिनट। सम्मान में हमारे इस आप सबके समाज के बहुत बड़े गौरव हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में आप काम करते हैं। देखिए आज फिर एक दूसरे के दोबारा इन लोगों ने रिन्यूअल कर लिया अपना, आप लोग भी अपना अपना रिन्यूअल कर लीजिएगा जहां मौका मिले। और हम चाहते हैं इसी लगे हमारे चाचा जी कमला सिंह जी का भी शादी की सालगिरह मना दिया जाए। कहिए आप लोग सभी लोग। अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद जी, हम चाहते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद जी एक पुष्प पहनाकर माननीय कमला सिंह जी का स्वागत करें। ये आजमगढ़ बर्रा से आए हुए हैं और सारनाथ की प्रथम दर्शना स्थली से डॉक्टर साहब माननीय कमला सिंह जी का स्वागत करें। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से स्वागत करें। और डॉक्टर माननीय कालिंदी जी से मैं चाहता हूं कि उनकी पत्नी का स्वागत करें। जरा आप जो बोलेंगे, आप मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि की बात लोग ज्यादा समझते हैं। आपको कैसा लगा, क्या ऐसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए? आज के हमारे समाज में जो भी मतलब कि पाखंडवाद है, मतलब रूढ़िवाद है, ढेर सारी कुरीतियाँ हैं, उसको मतलब कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमको एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से मतलब कि समाज मतलब कि साइंटिफिक होना चाहिए। फाइनली बहुत बढ़िया। आप अपने तमाम नौजवान साथी फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि जो भी कमिंग जनरेशन है उसको उनको मतलब कि ऐसे एनवायरनमेंट दें जिससे उनकी एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो। आपकी पढ़ाई कितना हुई है? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी क्या करते हैं? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए एक बार जोरदार ताली। राय दीजिए। आज पकड़ लीजिए, मत बताइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी? कुछ और क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना माने चाहती है लेकिन अभी कुछ शब्द नहीं निकल रहे। खुशी है ना? अच्छा लग रहा है? कितने बड़े आपके समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिन्होंने आपके इस मंच से संबोधित किया। उनको पाने के लिए लोग समय लेते हैं, 6 महीने मुश्किल हो जाता है किसी कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए। ये बात आपको मालूम है? उनको जानती है? नहीं जानती है? जानती। और देखिए उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर कालिंदी जी जो चंदौली में डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग है आपकी, MBBS डॉक्टर हैं। तो ये सारे लोग, तमाम लोग इसमें, तमाम हस्तियां ऐसी बैठी हैं। वकील साहब जिन्होंने शादी कराया उनको भी मैं नमन करता हूं और चाहूंगा कि आगे वो इस काम को करती रहें। लेकिन मैंने आपको शादी करना सिखाया है इसलिए मेरी फीस चाहिए। आप वकील हैं, बहुत फीस लेती हैं। चलिए धन्यवाद, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं जो अशोक क्लब से जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। उनको मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब बुलाएं और वो लोग माननीय कमला सिंह जी का स्वागत करना चाहते हैं।
मैं बड़े सम्मान के साथ हिमाचल की धरती से चल के आए हुए हैं बुद्ध नारायण मौर्य जी और अनिल कुमार जी, दोनों लोगों को मैं चाहता हूं कि इस शादी समारोह के संचालक शिरोमणि उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और है इस शादी में, ये शादी 3 तारीख की थी और 3 तारीख में इसका समापन हुआ। ज्यादातर शादियां 3 की होती है, लेकिन वो 12 बजे के बाद होती तो 4 तारीख को चला जाता है, शुभ मुहूर्त वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर 29 तारीख की शादी रहेगी तो वो शादी 30 तारीख की होती है, क्योंकि शादी तभी मानी जाती है जब सिंदूर पड़ता है या जयमाल होता है। तो सारी शादियां जो है अगर 3 तारीख की है तो अगर दूसरे रीति से होती तो 4 तारीख को संपन्न होता, लेकिन ये 10 तारीख की, अगर 3 तारीख की शादी है संविधान के अनुसार ये 10 बजे खत्म हो गया और ये शादी 3 तारीख को ही खत्म हुआ, शुभ मुहूर्त में खत्म हो गया।